पैरेलल यूनिवर्स या कहें समानांतर दुनिया, यह एक अद्भुत सोच है। यह सोच संभावना पर बनी है। पैरेलल यूनिवर्स का मतलब है कि हमारी दुनिया के कई प्रतिरूप हैं, जिसमें हर चीज़, हर वो शख्स और हर जानवर जो पृथ्वी में है वो पैरेलल यूनिवर्स में भी वैसा ही होगा, लेकिन उसका नाम वो अलग होगा, काम भी अलग होगा। आप अपने जीवन में जितनी संभावनाएं बनाते हैं वह सभी संभावनाएं कहीं ना कहीं घटित हो रही हैं। जैसे कि आप इस दुनिया में एक आम इंसान की ज़िंदगी जी रहे हैं, जिसमें आप नौकरी और परेशानियों से गुजर रहे हैं। वहीं दूसरी दुनिया में आप एक नामी व्यक्ति होंगे, जहां आपकी ज़िंदगी बहुत ही ऐशो आराम से चल रही हो। आज हम कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में जानेंगे जो कि इस पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी को प्रूव करने में पूरा साथ देती हैं। दोस्तों, यही कहानी है 1950 की, जब टोक्यो एयरपोर्ट पर एक आदमी को रोक लिया गया। वो कुछ नर्वस था, जिस वजह से कस्टम ऑफिसर को उस पर शक हुआ और उन्होंने पूछताछ शुरू कर दी। उस व्यक्ति की मातृभाषा फ्रेंच थी, लेकिन वो फ्लुएंट जापानी बोल रहा था। जब ऑफिसर ने पूछा कि तुम कहाँ से हो, तो उसने जवाब दिया टोरेट, जिसके बारे में उन्होंने कभी नहीं सुना। जब ऑफिसर ने उससे और पूछताछ की तो उसने बताया कि टोरेट फ्रांस और स्पेन के बीच में स्थित हजारों साल पुरानी एक कंट्री है। कस्टम ऑफिसर उसे साथ ले गए और उसे कहा कि ऐसी कोई कंट्री नहीं है। ऑफिसर ने उसका पासपोर्ट देखा, जो बिल्कुल वैलिड लग रहा था। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि हमें मैप पर वो जगह दिखाओ। जब उसने मैप देखा तो वहाँ ऐसी कोई जगह नहीं थी। उसने एंडोरा कंट्री पर उंगली रखी और बताया कि मेरा देश यहाँ है। उस समय ऑफिसर के साथ वो आदमी भी बहुत कंफ्यूज था। पुलिस ने बाकी पूछताछ सुबह करने के लिए उसे एक होटल रूम दे दिया और बाहर पुलिस ऑफिसर तैनात कर दिए। सुबह जब कमरे का दरवाज़ा खुला तो वो आदमी गायब हो चुका था और वहाँ उसका कोई नाम निशान मौजूद नहीं था। वो एक ऊंची बिल्डिंग में था, जहाँ से कूदकर भाग पाना भी नामुमकिन था। सबसे अजीब बात यह थी दोस्तों कि उस आदमी के चेक बुक, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट भी एयरपोर्ट से गायब थे। दोस्तों, इस कहानी के साथ में आपको छोड़ रहा हूँ कई सवालों के साथ। अगर आपको जवाब मालूम हो तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। दोस्तों, ये कहानी मैड्रिड में रहने वाली एक महिला लेनिया बैरिसिया की है। हर सुबह की तरह वह अपने अपार्टमेंट में उठी और उसे कुछ अलग लगने लगा। वह जगह वही थी जहां वो रहा करती थी, लेकिन उस जगह की चीज़ों ऐसी नहीं थी जैसी पहले हुआ करती थी। जब तक वह कुछ महसूस कर पाती और कुछ समझ पाती तो उसे पता चला कि उसका बॉयफ्रेंड कहीं चला गया है। उसने फ़ोन करने के लिए अपना फ़ोन उठाया, लेकिन वहाँ उसके बॉयफ्रेंड का नंबर भी गायब था। उसने घबराते हुए अपने दोस्तों को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था, जिसके बाद उसने पुलिस में अपने बॉयफ्रेंड के लापता होने की रिपोर्ट की। बाद में पुलिस ऑफिसर ने बताया कि रिकॉर्ड्स में ऐसे नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं है। दिमाग के डॉक्टर ने कहा कि वह स्ट्रेस की वजह से पागल हो गई है, लेकिन लोलिया ने इस बात से इनकार कर दिया। बाद में उसने अपने परिवार से इस बारे में बात की और उन्होंने भी वही कहा कि वह ऐसे किसी आदमी के बारे में नहीं जानते। बाद में उसने अपनी बहन के कंधे के ऑपरेशन के बारे में पूछा तो उसके परिवार वालों ने बताया कि ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं था। इससे पहले उसके साथ
कभी ऐसा नहीं हुआ था और अभी तक जो लेनिया के साथ हुआ वह एक रहस्य है। उसका मानना था कि वह अपने यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में आ चुकी है जहां सब कुछ अलग है। दोस्तों, क्या लेनिया का बॉयफ्रेंड, उसकी सिस्टर के कंधे का ऑपरेशन, उसका अलग डिपार्टमेंट में चले जाना, ये क्या महज इत्तेफाक था या इसके पीछे पैरेलल यूनिवर्स जैसा कोई रहस्य था? आपको क्या लगता है? जरूर कमेंट करें।